हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का श्रेयसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के इस टॉपिक के माध्यम से हम सीखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। सवाल एससी मल्होत्रा का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में यह कहा गया कि मिस्टर हरीश सक्सेना एक सहकारी समिति के सदस्य हैं और उसके अंतर्गत एक मकान उन्होंने किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत लिया हुआ है। मकान एक है, ठीक है, मकान इसके अंतर्गत एक है, यूनिट दो है, एक फर्स्ट यूनिट और दूसरा सेकंड यूनिट, ठीक है। फर्स्ट यूनिट सेल्फ ऑक्युपाइड है क्योंकि दोनों समान है, आधे भाग में स्वयं रहता है, आधा भाग किराए पर उठा लिया। तो हम मान लें कि दो यूनिट है। तो पहली यूनिट सेल्फ ऑक्युपाइड यानी स्वयं रहता है, जिससे कोई प्राप्त, तो इसका केवल नील हो जाएगा और इसमें केवल इंटरेस्ट ऑन लोन होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन मकान बनवाने, मरम्मत करवाने या पुनः निर्माण करवाने के लिए कोई प्रकार का ऋण लिया गया है और ऐसा ऋण 1 अप्रैल 1999 से पूर्व लिया गया है, तो ऐसे ऋण पर ब्याज केवल 30,000 रुपए तक स्वीकृत होगा। और 1 अप्रैल 1999 के बाद कोई प्रकार का ऋण लिया है तो ब्याज की अधिकतम सीमा कितनी होगी? 2 लाख रुपए, ठीक है। और दूसरा है सेकंड यूनिट यानी आधे भाग में लेट आउट है 2,000 रुपए पर मंथ। तो अब हम सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सीख लें। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बारे में ये देखें कि म्युनिसिपल रेंट दे रखा है मेरा क्वेश्चन में मकान का, यानी ये पूरा हम कहेंगे हाउस, ये पूरा मकान है और ये पूरे मकान का म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? म्युनिसिपल वैल्यू है मेरा 30,000 रुपए, ठीक है। तो म्युनिसिपल वैल्यू मेरा 30,000 है, लेकिन रेंट रिसीव्ड यदि पूरा मकान किराए पर उठा हुआ होता तो आधे मकान का कितना है? 2,000 रुपए। तो पूरे मकान का कितना होगा? 2 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा? 4,000। 4,000 को 4,000 रुपया पर मंथ, 4,000 गुणे 12 बराबर कितना हो गया? 48,000। 48,000 रुपए मेरा क्या हुआ? रेंट रिसीव्ड हुआ। अब रेंट रिसीव्ड और म्युनिसिपल वैल्यू में कंपेयर करेंगे, कौन ज्यादा है? 48,000। तो 48,000 रुपए ग्रॉस एनुअल वैल्यू हुआ। पर लेट आउट पोर्शन का देखेंगे, लेट आउट पोर्शन का ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना होगा इस मकान के तहत? तो यहाँ 48,000 भागे 1/2 यानी 24,000। तो 24,000 रुपए ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेंगे। यहां पर लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर हरीश सक्सेना फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। अब 1/2 यहां पर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में 1/2 पोर्शन लेट आउट है। 1/2 पोर्शन लेट आउट। मकान के आधे भाग को किराए पे उठा दिया और आधे भाग में स्वयं रह रहा है, तो यहां पर आधे भाग का ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना होगा? लेट आउट पोर्शन का 24,000।
लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। तो यहाँ पूरे मकान का नगर पालिका कर कितना दिया गया है? पूरे मकान का नगर पालिका कर 12,000 है। तो इस मकान का नगर पालिका कर कितना होगा? 12,000 गुणा 1/2, आधे मकान का कितना हो गया? 6,000। तो अब मेरा निकलेगा नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू कितना आएगा? 18,000। लेस डिडक्शन, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अंडर सेक्शन 24 के अंदर का डिडक्शन पहला क्या निकलेगा? 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। तो 18,000 का 30% कितना हो जाएगा? 5400। और दूसरा क्या कहा है? बोला है कि अग्नि बीमा प्रीमियम 400 है, भूमि का किराया 400 रुपए, समित को देय ब्याज है। इन्होंने मकान बनवाने के लिए ऋण लिया हुआ था और उस पे इन्होंने ब्याज दिया पूरे मकान का कितना? पूरे मकान का 16,000 रुपए ब्याज दिया। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन गत वर्ष का है, मकान बनकर तैयार होने से पूर्व का ब्याज नहीं है। तो वो 5 किस्तों में दिया जाता है। ये कैसा है? ये इसमें ऋण की तिथि नहीं दी हुई, तो ये गत वर्ष का मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर। ठीक है, मकान बनकर तैयार होने से पूर्व के, है ना, वो तो है नहीं, न ऋण लिया गया है, तो वो तो ब्याज है नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर, यानी हमने मकान बनवाने, पुनः निर्माण करवाने के लिए कोई ऋण लिया गया था, उस ऋण को अभी तक चुकाया नहीं है, तो गत वर्ष का ब्याज कितना होगा? 16,000 रुपए दे रखा है, तो आधे पोर्शन का कितना होगा? 8,000। ठीक, यहां पर कितना हो जाएगा? 13,400। तो यहां पर मेरा निकलेगा टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कितना आ जाएगा? 4600। ये तो है लेट आउट पोर्शन का 4600। ठीक, अब सेल्फ ऑक्युपाइड 1/2 पोर्शन जो है सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो सेल्फ ऑक्युपाइड की दशा में ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील आएगा, नेट एनुअल वैल्यू भी नील आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू मेरा नील आएगा। तब अब हम क्या देखेंगे? यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो यहाँ केवल क्या स्वीकृत होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि 30% वो भी नील हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का है नहीं, केवल प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर, तो 16,000 रुपया पूरे मकान का है, तो सेल्फ ऑक्युपाइड यानी स्वयं रहने की मकान की दशा में केवल ब्याज ही स्वीकृत होता है, तो उसके हिस्से का ब्याज कितना निकला? 8,000। तो ये हुआ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि इनकम तो हुई नहीं। तो ये आया 8,000 रुपए माइनस में, और ऊपर है प्लस में। ये इनकम है और ये लॉस है, तो हमारा लॉस आएगा, क्योंकि लॉस ज्यादा है इस मकान से। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा? 3400, है ना। प्रश्न में पूछा क्या है? प्रश्न पूछा है कुल कर योग्य आय की गणना कीजिए, है ना। तो टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? टोटल इनकम निकालने के लिए अब हम देखेंगे, यहां टोटल
टैक्सेबल इनकम। तो सबसे पहले हम लिख लें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना है? 3,24,000।